नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कर लो पढ़ाई में। तो हमने पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। अब हम प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या था? कोई भी चमकदार सतह से, जैसे कि कांच का शीशा होता है, उससे क्या हो रहा था? प्रकाश आता था और उससे टकराकर वापस हो जा रहा था। तो इसको प्रकाश का परावर्तन बोल रहे थे। अब अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन से जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे किसी माध्यम में एंटर करती है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, अपनी दिशा बदल लेती है। उसी दिशा बदलने को, प्रकाश की अपनी दिशा को बदलने को क्या कहेंगे? उसको प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन कहेंगे। जैसे ये एक कोई माध्यम है, ये समझ लीजिए ये कांच है, नीचे ये कांच है जैसे नीचे, और ये ऊपर वायु यानी कि हवा है। ऊपर हवा है, नीचे कांच है। तो यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण ये सीधी इस तरह से आई, ये कैसा माध्यम है? वायु। ये हल्का माध्यम है। वायु में कण दूर दूर होते हैं तो ये हल्का माध्यम है यानी कि रेयर माध्यम है। और ये कैसा है? ये डेंस हो जाएगा। ठीक। तो कांच घना होता है, वायु हल्की होती है। ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये आपतित किरण ये सीधी आ रही थी। यहाँ पर हम लोग डाल देंगे एक बीच में अभिलंब हो गया। तो क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है सीधे, तो ये अगर सघन माध्यम मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये बेंड हो जाती है यानी कि मुड़ जाती है इस तरफ, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसको जाना कैसे चाहिए था? इस तरह से, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक। तो ये जो है इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर जो चेंज होता है उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन में अंतर क्या है? प्रकाश का जो परावर्तन होगा उसके लिए हमको कैसी सतह चाहिए? जैसे कि शीशा होता है वो पारदर्शी नहीं होता है, उसमें जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो पार नहीं करती, उसको क्या होती है? वापस हो जाती है। ये हो गया हमारा परावर्तन। जब प्रकाश की किरण जाए और सीधे रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए तो वो हो गया हमारा परावर्तन। क्या हो गया हमारा? परावर्तन। ये कोई सतह थी, इस तरह से कोई किरण आई, इस तरह से वापस आ गई, ये हमारा परावर्तन हो गया। लेकिन अगर कोई सतह है जिससे ये कोई किरण ऐसे आई लेकिन ये वापस नहीं आकर क्या हो गया? थोड़ी सी मुड़ गई, इधर को हो गई, उधर को हो गई, ये सब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अपवर्तन। अगर वापस आ जाती है तो परावर्तन, इसमें किरण इस तरफ जा रही है, इसी तरफ आ रही है, एक ही तल में होगी तो परावर्तन। लेकिन इसके जाने के बाद अंदर जाए, उस तरफ चली जाए, यानी कि ये कैसी होगी? पारदर्शक सतह होगी। पारदर्शक तब जाकर हमारा उस तरफ किरण निकल पाएगी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया परावर्तन, ये हो गया अपवर्तन। परावर्तन में क्या होता है? किरण जाती है और वापस आती है। अपवर्तन में क्या होता है? किरण जाती है और थोड़ा डाइवर्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, रे ऑफ लाइट। इसके बाद देखते हैं कि प्रकाश की किरण कितनी तरह से बेंड करती है। तो सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से
गुजरती है। इसके लिए क्या लिखा हमने, जब कोई प्रकाश की किरण, कोई रे ऑफ लाइट है, कोई प्रकाश की किरण है, जब वो किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, इसके लिए मीडियम कैसा चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, मतलब जो भी सतह है उससे आर पार प्रकाश की किरण निकलनी चाहिए, उस तरफ पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से क्या होगी, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी को क्या लिखेंगे, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित मुड़, ये भी लिख सकते हैं कि अपने मार्ग से मुड़ जाती है, गलत नहीं होगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो वह अपने माध्यम से विचलित हो जाती है। जब विचलित हो जाएगी तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हमारी क्या हो गई, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा हो गई। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है तो हम इसी को लिख देंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है, डाइवर्ट होगी हल्की सी, तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हमारी हो गई इसकी डेफिनेशन। अब कैसे, इसी को चित्र भी बना सकते हैं आप, ऐसे आप दिखा देंगे वहाँ पर कि कोई ये एक मीडियम है, ये समझ लीजिए सतह है जो किसकी है, ये समझ लीजिए कांच की है। कांच कैसा होता है, घना होता है, तो ये घनी सतह हो गई, घना है। और कोई यहाँ पर हवा है, हवा कैसी होती है, विरल माध्यम है, विरल बोलते हैं हल्के माध्यम को, और घना ना बोल के इसको सघन बोल लीजिए आप, सघन माध्यम यानी कि घना माध्यम। तो ये विरल है, ये सघन है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से आती है और वो किसी सरल माध्यम में जाना होता है, ये बीच में अभिलंब डाल देंगे, तो वो क्या होती है, सीधी ना जाकर इस तरह से उसको जाना चाहिए था, लेकिन क्या होती है, थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये कैसी किरण है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये कैसी किरण है, ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। यानी कि जो किरण उसमें गिर रही है कांच में वो कैसी हो जाएगी, आपतित किरण, और जो अपवर्तित हो रही है यानी कि रिफ्लेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जा रही है उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। इन दोनों में ये तो किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाके थोड़ा सा किस तरफ, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये हमारा अभिलंब हो गया, इसी तरफ झुक गई। अब ये जो किरण आई थी और जो किरण गई है, इन दोनों के बीच एक एंगल बनेगा। ये जो अभिलंब और आपतित किरण है इसके बीच जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो ये अभिलंब है और जो किरण है उन जो रिफ्लेक्ट होकर आई है उन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसको आई बोलेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच कोण बना है उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाएगा आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा आर। हिंदी में लिखवा दें इसको, हिंदी में लिख लीजिए, ये हो गया आपतन कोण, आपतन कोण ये हो जाएगा आई, और अपवर्तन कोण, जो अपवर्तन कोण होगा ये हो जाएगा आर। इस तरह से ये दोनों चीज़ें
हो गई। अब हम देखेंगे कि कितनी तरह से रिफ्लेक्ट हो सकती है। अगर सरल सघन विरल से सघन में जा रही है या सघन से फिर विरल में जा रही तो क्या चेंज होगा, इस तरह से हम देखते हैं कि कितने केसेस बन सकते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, इसका आप लिख लीजिए। अब हम देखेंगे किस सतह से किस तरह से अपवर्तन होता है। तो पहला केस बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई समझ लीजिए मीडियम है। यहाँ से कैसा मीडियम था, ये हल्का माध्यम पहले सबसे पहले ऊपर लेते हैं और नीचे घना माध्यम लेते हैं। हल्के माध्यम को क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। हल्के माध्यम को बोलेंगे विरल माध्यम। विरल मीन्स ये समझ लीजिए हवा है, यहाँ ऊपर हवा हल्का माध्यम है ना, हमने ऊपर समझ लीजिए हवा ले ली, यहाँ पर सघन माध्यम ले लिया नीचे। ये कांच है, इसके नीचे ये कांच हो गया तो सघन हो गया, ये कांच ले लिया, ठीक। तो ऊपर विरल माध्यम था, नीचे हो गया सघन माध्यम। अब कोई अगर प्रकाश की किरण ये इस तरह से आपतित होती है, आती है, तो ये हो जाएगी आपतित किरण। ये हो जाएगी आपतित किरण। इसमें हम बीच में क्या करेंगे, इस तरह से अभिलंब डाल देंगे। ये बीच में हमारा अभिलंब हो गया। अब जो ये प्रकाश की किरण है, ये अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये सीधी इस तरह से इसको जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह से ना जाकर ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो हम यहाँ पर ऐसे इस तरह से मुड़ जाएगी। ये कैसी हो गई, ये हो गई अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण ये हो गया हमारा, ये है हमारा अभिलंब, ठीक। तो अगर कोई प्रकाश की किरण है, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, झुक जाती है। तो इसी को हम लिख लेंगे, अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम मीडियम होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस तरह से ये हो जाएगा। कुछ नहीं, हमने इसमें सिंपल यही चीज़ लिखी जो हमने इसको चित्र में समझा है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण है, अगर ये विरल माध्यम से और सघन माध्यम में जाती है, यही लिखा ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जो चीज़ हमने समझा वही हमने लिख दिया। कुछ ये इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार समझ लिया उसी को लिख देना है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि अगर ऊपर सघन माध्यम हो गया, मतलब सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में कोई किरण जा रही है, ये हमने कोई मीडियम लिया, ये ऊपर मान लिया हमने कोई सघन माध्यम था या कांच ही मान लिया, ऊपर कांच था, और नीचे फिर उससे निकल के किरण किस में जा रही है, हवा में जा रही है। तो ये कैसा, सघन माध्यम से यहाँ पर विरल माध्यम में जा रही है। विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम में क्या, हवा ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई इस तरह से ये मीडियम था, यहाँ पर एक प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही थी, ये हमारी प्रकाश की किरण हो गई। इसको बोलेंगे आपतित किरण, ठीक। और यहाँ पर एक डाल देंगे बीच में अभिलंब, इस तरह से ये अभिलंब हो जाएगा। अगर इसमें कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या होता है, अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है, दूर हो जाती है। तो इसको जाना किस तरह से चाहिए था, इस तरह से आ रही थी तो इस तरह से इसको जाना चाहिए था किरण को, लेकिन इस तरह ना जाकर ये क्या होगा, अभिलंब से दूर की ओर भगेगी, इस तरह से यहाँ को मुड़ जाएगी। आया समझ में। अगर कोई किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है। इसी को हम सिंपल, यही जो हमने समझा इसी को लिख लेना है। ये क्या हमारी हो गई, पहले तो ये बताइए ये कौन सी किरण हो गई, ये हमारी आपतित थी तो ये अपवर्तित किरण हो गई, अपवर्तित किरण। अब अपवर्तित आपतित कोण ये हो जाएगा I, और जो अपवर्तित वाला कोण है ये पूरा हो जाएगा R। ठीक, अब इनको लिख देंगे हम क्या, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल, ये विरल ही तो है, विरल माध्यम में जा रही है तो विरल माध्यम में जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दूसरा वाला नियम हो गया। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम था ऊपर, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी तो क्या हुआ, अभिलंब ये जो सीधा था इससे थोड़ा दूर की ओर हटने को उसने प्रयास किया, उसको जाना ऐसे था लेकिन थोड़ा दूर हटी तो किस तरह हो गई, इस तरह से अपवर्तित हो जाएगी, तो यही अभिलंब से दूर हट जाती है। ये हमारा सेकंड नियम हो गया। अभी एक और बन सकता है कि आप कहो कि सर ये तो विरल से सघन में जा रही थी तो अभिलंब की ओर मुड़ रही थी, फिर सघन से विरल में जा रही थी तो अभिलंब से दूर हट रही थी। एक और कंडीशन है, वो थर्ड कंडीशन लिख लीजिए। थर्ड कंडीशन लिख लीजिए। तो एक हमारा थर्ड कंडीशन और बनती है। थर्ड कंडीशन क्या बनती है कि जब कोई प्रकाश की किरण है, ये माध्यम कोई भी हो, ये मान लीजिए विरल माध्यम है और ये हमारा सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी माध्यम से किसी भी माध्यम में जाए, अगर ये सीधी आपतित हो रही है इस तरह से, तो अभिलंब भी हम अगर डालेंगे तो वो ऐसे ही डलेगा, तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर मुड़ने का सवाल ही नहीं, ये भी कैसी होगी, सीधी निकल जाएगी। तो अगर इस तरह से आपतित किरण होगी तो इस तरह से निकल जाएगी। ये हमारी क्या हो गई, आपतित किरण। और ये परिवर्तन हुआ ही नहीं, परिवर्तन हुआ का, ये अपवर्तित हुई ही नहीं कुछ, अपवर्तित किरण। क्या अपवर्तन हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसमें एंगल I और एंगल R ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों का मान 0 होगा, कोई अपवर्तन ही नहीं हुआ। अपवर्तन होता तो कुछ एंगल बनता बीच में, जब एंगल नहीं बन रहा तो I कुछ बना नहीं, मतलब 0 हो गया, R बराबर भी 0 हो गया। ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो क्या लिख देंगे, I = R। ये हमारी हो गई थर्ड कंडीशन। इस तरह से इसमें कुछ भी, इस वाले कंडीशन में कोई भी हम माध्यम ले सकते हैं, पहले विरल ले दें या सघन ले लें, माध्यम कोई भी हो, विरल सघन ना भी लिखें तो हम लिख सकते हैं मीडियम 1। ये कोई मीडियम 1 था, ये कोई मीडियम 2 था। इस तरह से कोई भी मीडियम हो, अगर इसमें प्रकाश की किरण जाएगी, अगर सीधे अभिलंब वाली डायरेक्शन में जाएगी, सीधे 90 डिग्री पर जाएगी, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये सीधे वापस निकल जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास है ये एक कोई कांच है, इस तरह से प्रिज्म की तरह ये तिकोना हमारे पास एक कांच है। इसमें
हम अगर प्रकाश को गुजारें तो ये किस तरह से मुड़ेगा। तो अब इसमें अगर ये कोई प्रकाश की किरण है इस तरह से आ रही है, ये कैसे कौन सी किरण हो जाएगी, ये हो जाएगी आपतित किरण। ये आपतित किरण है, ये कांच पर इस तरह से आ रही है, ये बाहर क्या होगी, हवा हो जाएगी, यानी कि कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम। ये विरल से सघन में आ रही है, ये क्या है, कांच है, कांच यानी कि सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो इसमें पहले क्या करें, जो ये हमारा जो सतह है उसके 90 डिग्री पर हम एक अभिलंब डालेंगे। तो अभिलंब किस तरह डलेगा, ये है, इस पर सीधे खड़े खड़े अभिलंब डालेंगे तो अभिलंब हमारा ऐसे इस तरह से आ जाएगा। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इसको जाना इस तरह से चाहिए था, ये किस तरह झुक जाएगी, इस तरह झुक जाएगी, तो ये इस तरह आएगी। ये एक माध्यम में तो सीधी आएगी, फिर जब यहाँ पर क्या, फिर यहाँ पर बाहर हवा हो जाएगी, यानी कि विरल माध्यम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हमको डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम एक अभिलंब डालेंगे, ये हमारी इस तरह सतह है, अभिलंब इस तरह से होगा, तो अभिलंब ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब जब सघन माध्यम से, ये लिखा देखो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब हमारा कहाँ है, ये है, अभिलंब से इस तरह से इसको जाना चाहिए था, थोड़ा दूर हटेगी तो इस तरफ को मुड़ जाएगी, इस तरह से जाएगी, इस तरह से क्या होगा, ये निकल जाएगी। तो ये कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण। दो बार हुआ, इसमें क्या हुआ, पहली बार किरण आ रही थी विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर झुक गई, फिर सघन से विरल में जा रही थी तो अभिलंब से दूर की ओर झुक गई। अभिलंब इस तरह से डला हुआ है या अभिलंब से थोड़ा दूर हो रही है, आया समझ में। ये हमारा क्या था, डेंस माध्यम था, घना था। इस तरह से ये वाला एग्जाम्पल हो गया। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।